Police Officers' Diaries. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ऐसे केस के हवाले से जिसकी ना सिर्फ मीडिया में एक हाइप भी क्रिएट की गई बल्कि रेंजर्स के ऊपर भी बातें की गई। आखिर वो केस क्या था और ये वाक़या कैसे पेश आया है, इस पे आज हम बात करेंगे। नौजवान एक लड़का था जिसका नाम था सरफराज शाह, जिसे रेंजर की जानिब से शूट किया गया और वो मौके पे ही दम दे गया। और जब वो ये वाक़या मीडिया पर आया तो उसके बाद सूरत हाल क्या थी। इस केस को जो लीड कर रहे थे साबिक SSP अल्ताफ़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2011 में ये वाक़या पेश आया था तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी, आखिर ये वाक़या पेश क्यों आया। और ये भी बताया जा रहा था कि क्या जो लड़का था उसके हाथ में किसी किस्म का कोई असला मौजूद था या नहीं। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ हुसैन साहब, एक बार फिर आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच। सर, हम बात कर रहे हैं सरफराज शाह के केस के हवाले से और क्योंकि आप उस केस को लीड कर रहे थे तो बताइएगा, कई बातें हो रही थी। बताया ये भी जा रहा था कि लड़के के हाथ में असला था और फिर हमने देखा कि रेंजर के एक अहलकार ने उस बच्चे को, उस लड़के को शूट भी किया। आखिर ये मामला क्या था? देखें जी, ये 2011 का वाक़या है। ये बाग इब्न कासिम या बेनज़ीर भुट्टो पार्क जिसको आप कहते हैं जी। वहाँ एक CIA का हेड कांस्टेबल अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ, लड़की के साथ बैठा हुआ था। सही। तो एक लड़का आया और उसको हैंड्स अप करा के उसको लूटने की कोशिश की। वो चूँकि पुलिस का ही अहलकार था, उसने जब देखा तो वो एक नकली पिस्टल था तो उसने उसको पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ लिया और वहाँ का जो चौकीदार था उसको कहा कि पुलिस को बुला ले ताकि मैं उनको हवाले कर दूं। तो वो चौकीदार, जिसका नाम मुझे आज भी याद है, बहादुर खान नाम था उसका। अच्छा। उसने कहा नहीं, वो पुलिस तो नहीं है, अलबत्ता वो हमारे गेट पर एक रेंजर्स की मोबाइल खड़ी होती है और वो मैं उनको बुला के लाता हूँ और वो इसको गिरफ्तार ले जाएंगे और पुलिस के हवाले बाद में कर देंगे, ये तो डाकू है। सही। अच्छा, वो उसको पकड़ के कॉलर से घसीटता हुआ लेके आया और पिस्टल उसके हाथ में था। अच्छा, इत्तेफाक से वहाँ एक आवाज़ TV वालों का एक इंटरव्यू होता था, वॉक इन इंटरव्यू होता था, जो कि एक उसमें पार्क में ही करते थे वो। तो वो वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। जब वो कैमरामैन ने देखा कि जी ये कोई डाकू डाकू चिल्लाता हुआ आ रहा है, उसके हाथ में, चौकीदार के हाथ में पिस्टल भी है और उसको कॉलर से भी पकड़ा हुआ है, तो उसने अपने कैमरे का रुख उस तरफ कर दिया और उसको रिकॉर्ड करने लगा। वो उसने जब रिकॉर्ड किया तो अच्छा, इतने में रेंजर्स के एहलकार भी आ गए। सही। उसमें एक रेंजर्स के एहलकार ने इंसिडेंटली या जो भी जानबूझ के या इंसिडेंटली उसने फायर कर दिया, जो कि उसकी लेफ्ट थाई पे, टांग के ऊपर उसके गोली लगी और वो इत्तेफाकन वो जो मेन आर्टरी है वो डैमेज हो गई। तो वो हालांकि चीख रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो उसको गोली लगी और वो वहीं गिर गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो अपेरेंटली उधर ही वो मर गया वो, क्योंकि वो मेन आर्टरी डैमेज हुई थी और वो वहीं गिर के मर गया। और फिर उसके बाद वो किसी ने वो वीडियो वायरल कर दी जी। तो उसके बाद एक अजीब पैनिक फैल गया, एक अजीब एक हाइप क्रिएट हो गई और लोग परेशान हो गए और लोगों ने अचानक वो उस पर मेनस्ट्रीम मीडिया पे आने लगा। हाँ, नेशनल मीडिया पे आ गया, तबसरे करने शुरू कर दिए। तो ये सारा इंसिडेंट देख के उस वक्त मेरा ख्याल चौधरी इफ्तिखार होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी। उन्होंने मोटो ले लिया उस पर। उन्होंने IG को बुला लिया, DG रेंजर्स को बुला लिया और कहा कि जी ये आप ये एहलकार आप पुलिस के हवाले करें और ये इनको सज़ा होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। तो हमारे IG साहब आए और उन्होंने, हमारे DIG वेस्ट थे उस वक्त सुल्तान अली ख्वाजा साहब, मैं उस ज़माने में DSP अजमेर नगरी था, नॉर्थ कराची में। तो उनको बुला लिया, बोलें कि ये जी आप ये तफ्तीश करेंगे। और क्योंकि सुल्तान ख्वाजा साहब भी एक अच्छे नेक नाम अफसर थे जी,
तो ये आप तफ्तीश को सुपरवाइज़ करें और ये आप केस करें, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। सही। तो डीआई साहब ने मुझे बुलवाया। अच्छा। तो हम लोगों ने दिन रात एक करके वहाँ पर तफ्तीश की, वहाँ सारी चीज़ें हमने इकट्ठी की। हम आवाज़ टीवी के दफ्तर गए, वहाँ से वो हमने वीडियो ली, वो वीडियो लेके फिर हम पाकिस्तान कराची टेलीविज़न सेंटर गए, वहाँ से हमने वो चेक करवाई कि आया इसमें कोई एडिटेड या कोई डब्ड वीडियो तो नहीं है, वो हमने लिया। अच्छा, फिर उसके बाद रेंजर्स ने हमारे मुल्ज़िमान भी हमारे हवाले कर दिए, वो असला भी दे दिया जी। अच्छा, उससे पहले एक केस रजिस्टर हो चुका था उसके खिलाफ, उस मरने वाले डाकू के खिलाफ। अच्छा, ये भी बताएगा, कता कलामी की माजरत चाहूँगी कि उस लड़के का किसी सियासी जमात से ताल्लुक भी बताया जा रहा था इनिशियल लेवल पे, इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई थी। सियासी जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था। वो वहीं करीबी एक हिजरत कॉलोनी है या वो जो सुल्तानाबाद है वहाँ का रहने वाला था वो। सही। तो वो कोई ऐसी उसकी एफिलिएशन किसी सियासी जमात से नहीं थी। तो बहरहाल ये फिर हमने वो ना रात देखा ना दिन देखा, और बड़ी हमने उसमें तनदही से और जाँफिशानी से उसमें इन्वेस्टिगेशन की। उसमें एक टीम भी पूरी बनी हमारी साथ, और उसके बाद हमने उसको केस को मुकम्मिल करके हमने फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में सेटअप किया, वहाँ भेजा। वहाँ फिर गवाहियाँ हुई और वहाँ से फिर उन पांचों को सज़ा हो गई थी। चौकीदार उसमें छूट गया था पहले और उनको सज़ा हुई। फिर वो हायर एपेक्स कोर्ट्स में भी वो बरकरार रही। सही। तो वो फिर एक ऐसा केस था जिसने एक पूरे नेशनल मीडिया को और एक पूरी आवाम में खौफ व हरास की लहर दौड़ा दी थी, और लोग परेशान हो गए थे वो केस देख के। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और आपके पास कई सारे ऐसे केसेस आए हैं इन्वेस्टिगेशन के, बड़े बड़े केसेस आपने सॉल्व किए हैं, तो आप अपनी राय बताना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी कि रेंजर एहलकार को उस लड़के पे गोली चलानी पड़ गई? अच्छा, वो उससे हमने तफ्तीश भी की, और वो मेरा ख्याल वो शायद जज्बाती ज़्यादा हो गया था या इंसिडेंटली उससे चल गई थी। लेकिन बहरहाल ये वाक़या हुआ था क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड फैक्ट था। तो वो हमने उससे पूछा भी था। हो सकता है चैम्बर में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चैम्बर में राउंड होता है और वो चल जाता है। तो वो अब उसमें बहरहाल ये वक़ुआ तो हुआ था, तो वो उसमें उसकी नाअहली थी या गफलत थी, तो ये वक़ुआ हुआ, तो उसकी वजह से उन सबको फिर वो सज़ा मिली। और एक बहुत ही बड़ा वाक़या पेश आया था, और मुझे याद है कि जब ये वाक़या हुआ तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसकी कवरेज कर रहा था, और एक निजी टीवी चैनल ने के पास इसकी फुटेज थी, और कुछ घंटों बाद उस निजी टीवी चैनल के पास काफ़ी सारे सहाफ़ियों का रश भी बढ़ गया था कि हमें वो फुटेज चाहिए। जी बिल्कुल, और ये काफ़ी इसकी नेशनल मीडिया में और लोगों में काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी, और लोग बड़े परेशान हुए थे देख के। Police officers' diaries.